नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हरियाणा दिवस राज्य स्तरीय उत्सव रत्नावली का आगाज हो गया है। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के निदेशक प्रोफेसर बीवी रमना रेड्डी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 37वें राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का उद्घाटन किया है। कुरुक्षेत्र हरियाणवी संस्कृति के संरक्षण और युवाओं को व्यवसाय से जोड़ने में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का रत्नावली महोत्सव बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस महाकुंभ में जहां युवा पीढ़ी अपनी धरोहर और संस्कृति से रूबरू हो रही, तो वहीं युवा अपने स्वयं के उत्पादों को क्राफ्ट मेले में प्रदर्शित कर स्वावलंबी भारत का सपना साकार कर रहे हैं। इस मौके पर प्रोफेसर बीवी रमना रेड्डी ने कहा कि ये महोत्सव जहां हरियाणवी संस्कृति को समृद्ध करने का कार्य कर रहा, तो वहीं एक दूसरे से संवाद कायम करने के साथ साथ छात्रों को नई चीजें सीखने के लिए भी प्रेरित करता है। खबर सिरसा से है, जहां पर सरस डेयरी के शीर्ष संत आरटीसीटी के निर्देशन पर दिवाली सहित अन्य त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए शुद्धता से भरपूर मिठाइयों की सौगात जनता को दी गई है। सरस डेयरी के प्रबंध संचालक उग्रसेन सहारण ने बताया कि सरस शुद्धता का दूसरा नाम है। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए शुद्धता के साथ साथ मिठाइयों की मैप पैकिंग भी शुरू की गई है, जिसमें उसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा रहे। और उन्होंने साथ ही सरस घी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरस घी का QR कोड है, जिसे स्कैन कर असली और नकली घी की पहचान ग्राहक कर सकता है। को सरस की शुद्ध मिठाइयां उपलब्ध हो सके। किस तरह की इसी क्रम में इस संघ के मावा, पेड़ा, बर्फी, ये नए प्रोडक्ट थे हमारे जो हमने लॉन्च किए। इसमें हमने बैग पैकिंग स्टार्ट करी है ताकि इसकी सेल्फ लाइफ जो है लगभग 20 दिन होती है, तो आम जो रिटेलर है वो इसको लंबे टाइम तक रख के बेच सकता है और उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकता है। क्वालिटी में क्या ये सरस तो अपने आप में शुद्धता का प्रतीक है और शुद्ध जो मावा सरस दूध से हम तैयार करते हैं, उससे ये मिठाइयां हम तैयार करते हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के काफिले पर आतंकी हमले में सिरसा का जवान शहीद हो गया है। शहीद जवान जीवन सिंह राठौर का सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव रोहन में अंतिम संस्कार किया गया और शहीद जवान जीवन सिंह के गांव में उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी जनसैलाब भी उमड़ा। आपको बताते चले कि सिरसा के कलावली खंड रोडी के गांव रोहन निवासी राइफलमैन जीवन सिंह राठौर कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले के दौरान शहीद हो गए थे। शहीद जीवन सिंह 4 बहनों के इकलौते भाई थे। उनकी 2 मासूम बेटियां हैं। वो 2016 में सेना में भर्ती हुए और राजपुताना राइफल्स में तैनात थे। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर बिजली विभाग में कार्यरत एक 22 साल के युवा ALM के करंट लगने से मौत हो गई है। 22 साल के युवक गौरव की कुछ महीने पहले ही बिजली विभाग में नौकरी लगी थी और जब वो उमरी गांव के पास स्थित खेड़ी में अपने 2 अन्य साथियों के साथ काम कर रहा था, इस दौरान अचानक से लाइन में बिजली आ गई और आ जाने से करंट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, तो वहीं घटना को लेकर मौके पर पहुंचे मृतक के रिश्तेदार और अन्य कर्मियों ने भी विभाग के कर्मियों और अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने नहीं लिया, सिर्फ फोन पर ही बात की गई। जो बताया गया है मुझे कि वहाँ फोन पर उन्होंने बात की है और उसमें ही उनका कोई मिसकम्युनिकेशन है, जो वो इंक्वायरी का विषय है। फोन की सारी डिटेल्स भी देखेंगे, हम अपने मीटर की रीडिंग भी देखेंगे, कब बिजली चालू हुई, कब बंद हुई, ठीक उसके बाद ही बता सकते हैं अभी, क्योंकि टेक्निकली तो हम एकदम नहीं बता सकते। ऐसा लगता है कि लिखित रूप से परमिट नहीं लिया गया जी, ठीक है, और ये कोताही बरती गई है। मौके पर जो
कोई फोरमैन मौजूद नहीं था। फोरमैन जेई होगा। फोरमैन की संज्ञान में ये चीज़ नहीं डाली गई कि काम करना है। फोरमैन और जेई के संज्ञान में ये चीज़ नहीं डाली गई। अगर वो डालते हैं तो परमिट लेना लाजमी है, हमारे निगम का ये नियम है। हमारे को सूचना मिली थी कि गौरव नाम का एम्प्लॉई है बिजली विभाग से, वो कहीं काम चल रहा था और दुर्घटना के दौरान उनको हॉस्पिटल में लाया गया और यहाँ जब हम पहुँचे हैं तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब इसके संबंध में उन बिजली विभाग के अधिकारी आ रहे हैं, आगे परिजन भी आ चुके हैं। अभी देखते हैं आगे की सारी जानकारी और कारण और आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। ऐसा है जी, इसकी बारिश जो है ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है जी। ये 10 बजे तक चलनी थी जी। हम 11 बजे वहाँ पे काम करने के लिए गए थे, मैं, कृष्ण और वो तीसरा लड़का जिनके साथ हादसा हुआ है। तो हमने पावर हाउस से उनसे फोरमैन से बात हुई, पावर हाउस से लाइन बंद करवाई, सारा कुछ है, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, सारा कुछ है। लेकिन तो जब वो हादसा हुआ, पहले हमने काम किया तीनों ने, लेकिन जब वो हादसा हुआ, बाइक एक्सीडेंट हुआ, मैंने तत्काल तब फ़ोन किया वहाँ पे, तो उन्होंने बोला, उनका बयान था वो शायद हमने गलत ट्रैली चला दी, कड़ामी चलानी थी और फेड़ी चला दी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी किसी लाइन पे डिफॉल्ट होता है, लाइनमैन को भेजा जाता है, सबसे पहले लाइनमैन फोरमैन से परमिट लेता है लाइन का। जब तक फोरमैन उसको इजाजत नहीं देगा कि मेरे लाइन पे परमिट हो चुका है, लाइन कट हो चुकी है, उससे पहले लाइनमैन का ऊपर चढ़ना बहुत गलत है। तो इसमें यह तय होना चाहिए कि परमिट दिया गया या नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो लाइन कैसे लग गई, तो सबसे पहले जिम्मेवारी ये तय होगी कि परमिट हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो यह हादसा हो नहीं सकता, सबसे पहले तो ये। अगर फिर भी हुआ है तो वो जो परमिट लेने वाला फोरमैन है, कोई भी है, उसको सामने आना चाहिए, उसको अपने स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो वहीं हरियाणा की 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने बतौर प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित 90 विधायकों को विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ दिलाई है। सबसे पहले सदन के नेता सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। इसी तरह से जो है वो सभी कैबिनेट मंत्रियों ने भी विधायक तौर पर जो है वो शपथ ली है। सदन की कार्रवाई के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए विधायक हरविंदर कल्याण के नाम का प्रस्ताव रखा और कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और सर्वसम्मति से विधायक हरविंदर कल्याण विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने विधानसभा उपाध्यक्ष के पद के लिए विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा के नाम का प्रस्ताव रखा। विधायक घनश्याम दास ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया और सर्वसम्मति से कृष्ण मिड्डा विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विधानसभा के सदस्य श्री हरविंदर कल्याण जो सदन में उपस्थित हैं, सभा के अध्यक्ष के रूप में पीठासीन हों। माननीय सदस्यगण, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए कोई अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ है, इसलिए मैं श्री हरविंदर कल्याण विधायक को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित करता हूं और उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वे अपना आसन ग्रहण करें। प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा विधानसभा के जो सदन में उपस्थित हैं। विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन ने सर्वसम्मति से विधायक हरविंदर कल्याण को हरियाणा विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना है। मुख्यमंत्री ने हरविंदर कल्याण को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा कि अपने विस्तृत अनुभव और अनूठी कार्यशैली, विनम्रता, विवेक जैसे अद्भुत व्यक्तित्व के अनेक गुणों से हरविंदर कल्याण अध्यक्ष पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरविंदर कल्याण इस महान सदन में लगातार तीसरी बार चुनकर आए हैं। उनके पास राजनीतिक और सामाजिक जीवन का लंबा अनुभव है। हर्ष और गर्व का विषय है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में हम सब ने हरियाणा की 15वीं विधानसभा के लिए आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना है।
इसके लिए मैं आपको अपनी ओर से, समूचे सदन की ओर से तथा भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा विश्वास है कि आप अपने विस्तृत अनुभव, अनूठी कार्यशैली और विनम्रता तथा विवेक जैसे आपके अद्भुत व्यक्तित्व के अनेक गुणों से अध्यक्ष पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपने सदन की सामूहिक इच्छा को सीधौर्य करते हुए इस महान सदन को स्वीकार किया है। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के रूप में हम सभी सामूहिक रूप से मनसा वाचा कर्मणा जनहित व प्रदेश हित को सर्वोपरि रखें। मेरा सभी पूरा विश्वास रहेगा कि सरकार की नीतियों में निर्धारण में इस सदन के सभी सदस्यों के सुझावों का योगदान रहे। पूरा देश जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 17वीं लोकसभा के आरंभिक सत्र में कहा था कि हम संख्या के बल के आधार पर नहीं, हम सबको विश्वास में लेकर चलना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह वाक्य हमारे लिए आदर्श रहेगा। इस सदन की हर बैठक में यह हमारा भी मूल मंत्र रहेगा। यह तथ्य है कि हमने लगातार तीसरी बार बहुमत प्राप्त कर जन सेवा का दायित्व संभाला है। लेकिन यह भी सत्य है कि सदन का प्रत्येक सदस्य जन सेवा के लिए कटिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समूचे सदन की तरफ से व मंत्रिमंडल की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन में हम लोकतांत्रिक मूल्यों की पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। चाहे हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हों, सभी सदस्य आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे ताकि सदन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। हर दिन हर पल सदन की गरिमा बनाए रखने में हम सबका योगदान बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, आपके चेहरे की सतत मीठी मुस्कान और आपके व्यवहार की सतत शालीनता से पूरा प्रदेश वाकिफ है। परंतु इस उद्देश्य के लिए यदि किसी सदस्य को आप कभी रोकेंगे, टोकेंगे या दृढ़ता से कहेंगे तो हम सभी उसका भी स्वागत करेंगे। यदि आप किसी भी सदस्य द्वारा नियमों का उल्लंघन होते हुए देखते हैं या व्यवस्था में कोई बाधा आती देखते हैं तो आपको पूरा हक है कि उसे टोकें और जरूरी हो तो कोई सख्त निर्णय भी लें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन के उपाध्यक्ष पद के लिए चुने जाने पर डॉक्टर कृष्णलाल मीणा जी को हार्दिक बधाई देता हूं। सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों की गरिमा और महत्व समान है। दोनों को ही सदन को चलाने में अपनी प्रतिभा, क्षमता, लोकतांत्रिक परंपराओं के ज्ञान का उपयोग करना होता है। इसलिए दोनों ही पदों को जनमानस में परम आदर की दृष्टि से देखा जाता है। मुझे विश्वास है कि आपके कार्यकाल में यह सदन प्रजातंत्र की उच्च परंपराओं को कायम रखेगा। बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण को शुक्रवार को आपको पता चले कि सर्वसम्मति से हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कल्याण के नाम का एक प्रस्ताव रखा जो सर्वसम्मति से पास हो गया, जिसके बाद हरविंदर कल्याण ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया है। संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार और जो भी परंपराएं स्थापित अभी तक हुई उन सभी के अनुरूप हमने हाउस को आगे चलाना है और उसके नाते से कोई भी सदस्य, सभी को पूरा मौका भी मिलेगा, परंतु ये भी सही है कि हाउस सुचारू रूप से चले, नियमों के मुताबिक चले, वो सबसे पहले हमारी जिम्मेवारी। हम देखिए, जहां तक सदन की बात है, विधानसभा की बात है, विधायिका की बात है, ये ऐसे विषय हैं जिसमें निरंतर सुधार भी होता है और चीजें आगे बढ़ती हैं।
पिछले 10 वर्षों में मैंने अनुभव किया है कि बहुत सारे सुधार के काम इसके अंदर हुए हैं और आने वाले समय में और भी जो सुधार के कार्य हैं उनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किस प्रकार से सदन का समय और अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सके उसकी चिंता सभी को मिलकर करनी होती है और हमारा भी ये ध्यान रहेगा कि हाउस सुचारू रूप से चले। हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सत्र के पहले दिन विधानसभा में बैठकर अच्छा लगा, जनता ने मुझे चुनकर भेजा, उनकी आवाज सदन में उठाऊंगा। और साथ ही विनेश ने यह भी कहा कि सिर्फ सुनते ही थे कि देश और प्रदेश के फैसले कहां होते हैं, लेकिन अब महसूस किया है कि फैसले कैसे होते हैं। विनेश ने आगे क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते हैं। देखिए, अच्छा लगा है, लोगों ने जो उम्मीद और आस के साथ में आज विधानसभा में भेजने का काम किया है, उनकी आवाज को विधानसभा से लेकर सड़क से हम उठाने की कोशिश करेंगे, लड़ने की कोशिश करेंगे। और आज देख के काफी अच्छा लगा, बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो यहाँ पे थे, पहला अनुभव है मेरा। और पता लगा कि देश के जो सुनते थे, जो भी फैसले होते थे, आज पता भी लगा कि कहाँ से हमारे हरियाणा का जो फैसला है इस विधानसभा से हुआ है, तो लोगों ने चुन के भेजा है। उनका प्रतिनिधि बन के मैं आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जुलाना विधानसभा के साथ साथ पूरे हरियाणा के जितने भी खिलाड़ी, महिलाएं, किसान, मजदूर की जो आवाज है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनके लिए हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को राजभवन में आयोजित एक भव्य समारोह में संयुक्त रूप से हरियाणा राजभवन एक दृष्टि नामक कॉफी टेबल बुक का अनावरण किया है। और राज्यपाल ने पुस्तक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह प्रकाशन हरियाणा के मूल्यों, विरासत और परंपराओं का एक स्थायी प्रमाण भी है, जो हमारे नागरिकों को राज्य की प्रशासनिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने कॉफी टेबल बुक की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो हरियाणा के समृद्ध सांस्कृतिक, लोकाचार और शासन में राजभवन की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। यह स्मारक पुस्तक हरियाणा राजभवन की स्थापत्य कला की भव्यता, राज्य के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राज्यपाल की तरफ से भाग लिए गए और संबोधित किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम को दर्शाती है। प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू की गई निःशुल्क डायलिसिस सुविधा का लाभ आमजन को मिल रहा है। हिसार के नागरिक अस्पताल में भी इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए मरीज पहुंच रहे हैं। डायलिसिस यूनिट इंचार्ज डॉक्टर अनामिका विश्नोई ने बताया कि इस निःशुल्क सुविधा की जानकारी आम लोगों तक कई विज्ञापनों के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। पहले यह सुविधा बीपीएल परिवार, सरकारी कर्मचारी और आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए थी, लेकिन अब इसे प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध करवाया गया है। डॉक्टर अनामिका विश्नोई ने बताया कि मरीजों की संख्या बढ़ने पर मशीनों की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। इन दिनों सुबह से लेकर रात 9 बजे तक निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मरीजों के लिए उपलब्ध है, लेकिन भविष्य में इसे बढ़ाकर 24 घंटे करने का प्रयास रहेगा। इसके साथ उन्होंने आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई निःशुल्क डायलिसिस सुविधा के बारे में जरूरतमंद लोगों को आवश्यक बताएं, ताकि वे इसका लाभ भी उठा सके। सिविल हॉस्पिटल हिसार में भी हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार फ्री डायलिसिस सर्विस शुरू कर दी गई है और इसके लिए जो है हमने वाइड पब्लिसिटी भी की है, न्यूज़पेपर में भी हमने छपाया है और डिफरेंट मास मीडिया के थ्रू हम लोग लोगों को इसके लिए अवेयर कर रहे हैं। और सब पहले ये सुविधा बीपीएल के मरीजों के लिए थी तथा आयुष्मान के अंडर जो पेशेंट्स रजिस्टर होते थे उनके लिए थी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी, लेकिन अब सभी प्रकार के हरियाणा के निवासियों के लिए ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसके लिए अब क्योंकि काफी बड़ी पॉपुलेशन को फ्री डायलिसिस सर्विसेज मिलेंगी, तो जो है सुधार और सेवाओं में विस्तार भी करना पड़ेगा, नई मशीनों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए भी हमने जगह चिन्हित कर ली है सिविल अस्पताल में। और पहले हम जिंदल में करवाते थे, वहाँ पर पैसे लगते थे, अब यहाँ पे हमने बहुत सुविधा मिल रही है जी और हमारी फ्री में इलाज हो रहा है जी। यहाँ पे दवाई यहाँ रहा जी, वो 4-5 हॉस्पिटल में गया जी, उन्होंने पता कराया,
नहीं बोले भाई और तो बोले पैसे लगते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, ये भी हमारा कोई भी मत नहीं रहा जी। फिर वो बोले आप यहाँ पर आए जी, इन्होंने बताया अभी यहाँ पर फ्री में डायलिसिस होती है। हाँ सरकार की सुविधा है, ये और भी बढ़िया होगा जी। पहले ये कहते आयुष्मान पे हो जाती है जी, MBPL कार्ड पे होती है, अब सरकार ने फ्री कर दिया, हम इसे बहुत खुश हैं। पहले तो ये आयुष्मान कार्ड में हो रहा था, अब तो ये फ्री इन्होंने कर दिया है गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने, तो फ्री हो रहा है। गरीब परिवारों में तो बहुत ही फायदा हो रहा है, उनका पैसा नहीं लग रहा, बहुत बड़ी बात हो रही है इनके करने के लिए। सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बारडा बिजली विभाग के अटेला बिजली घर के SDO के पद पर रिक्त होने पर गुस्साए उपभोक्ताओं ने भाकियू की अगुवाई में बिजली कार्यालय पर ताला जड़कर धरना देकर रोष प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही विभाग के MD के आदेश पर हिसार अधीक्षक अभियंता प्रशासन ने आनंद फानन में कनिष्ठ अभियंता राम सिंह को बारडा का SDO तैनात कर दिया है। खबर करनाल से है, जहां पर पुलिस ने महिला के ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार 20 अगस्त को शेखपुरा में गन्ने के खेतों में एक अज्ञात शव मिला था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। वहीं पुलिस के अनुसार शव का पहचान नहीं हो सकी है और उप पुलिस अधीक्षक नायब सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है। शेखपुरा गांव में खेतों में ईख के खेतों में एक अननोन डेड बॉडी मिली थी, जो महिला की थी। तो उसके ऊपर नियमानुसार शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक मोहिता हांडा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया था CA2 इंचार्ज के अध्यक्षता में। जो टीम ने अच्छी तरह अनुसंधान करते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए महिला की पहचान कर ली। महिला की पहचान पूजा कुमारी के नाम से हुई। पूजा कुमारी जो कि बेगूसराय बिहार की रहने वाली थी और पिछले 3 साल से करनाल में रह रही थी। संजीत कुमार के साथ रिलेशन में रह रही थी। अनुसंधान के दौरान पाया गया कि 17 तारीख को संजीत कुमार और ये मृतका महिला पूजा के बीच में झगड़ा हो गया था। उस झगड़ा को लेकर इन दोनों में इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसने इसकी गला घोटकर हत्या कर दी। असीम गोयल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया है और इस मौके पर उन्होंने बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की। और जन्मदिन के मौके पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि वह अपना सौभाग्य समझते हैं, उन्हें जन्मदिन के अवसर पर आशीर्वाद मिल रहा। तो वहीं कुमारी शैलजा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। दरअसल कुमारी शैलजा ने कहा था कि बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र में महिलाओं को जो 2100 रुपए देने और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, वो बीजेपी सरकार कब देगी। इस पर असीम गोयल ने कहा कि कुमारी शैलजा कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल की चिंता करें, जहां बड़ी बड़ी घोषणाएं करके कांग्रेस सत्ता में आई थी। आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे जन्मदिन के अवसर के ऊपर इतने हमारे साथियों का आशीर्वाद मिल रहा है, शुभकामनाएं मिल रही हैं। और आज साथियों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का जो है आयोजन किया था और सुबह से ही हमारे युवा साथी, हमारे अन्य साथी बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए, और समाज का एक जो रक्तदान कैंप के नाते एक समाज की सेवा का काम है, उसको करने के लिए बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। बहुत अच्छी चहल पहल है। और एक दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप अभी ITI के अंदर भी, जो बॉयज़ की ITI है, उसमें भी लगाया जा रहा है और वहाँ भी काफ़ी अच्छी संख्या में जो है ब्लड के यूनिट्स एकत्रित होने का अंदाजा है। तो मैं सभी जो समाज सेवक यहाँ पर उपस्थित आए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। ये हमारे देश के जननायक प्रधानमंत्री वो अपने जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के नाते मनाते हैं और उन्हीं की सीख के ऊपर चलते हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने जन्म दिवस के ऊपर कोई और तरह की सेलिब्रेशन ना करके समाज सेवा से जुड़ा हुआ कुछ काम ही करते हैं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।
प्यार